अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हमने 6.1 SLO जो वर्क का था उसके न्यूमेरिकल करने हैं। मैंने आपको जो पिछला लेक्चर लिया था वो 6.1.1 था, जो वर्क के बारे में था, उसके फार्मूले के बारे में था। आज मैंने आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवाने, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन वर्क डन। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ज़रूर किया करें, ताकि आपको मेरी जो सी वीडियोज़ हैं उनके जो मिलता रहे, मेरी वीडियोज़ जो सी हैं वो मिलती रहें और आप उनको देख के उसको लाइक करें, उसको सब्सक्राइब किया करें। तो आपके सब्सक्राइब करने से ये है कि चैनल जो सा है वो बूस्ट होगा मेरा, और उससे आपको भी फ़ायदा होगा और औरों को भी फ़ायदा होगा। इसी तरह से दूसरों को भी शेयर किया करें। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम और वर्क डन। तो पहले सबसे एग्जांपल नंबर 1 करेंगे, जो कि पीटीबी की बुक के ऊपर मौजूद है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जांपल कौन सी है। ये 6.1 एग्जांपल है। ए गर्ल कैरीज ए 10 किलोग्राम बैग अपस्टेयर्स टू अ हाइट ऑफ 18 स्टेप्स ईच 20 सेंटीमीटर हाई। यानी कि सीढ़ियों के ऊपर लेके जाना है, 18 स्टेप्स हैं और हर स्टेप 20 सेंटीमीटर का ऊंचाई पे है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क शी हैज़ डन टू कैरी द बैग। यानी बैग को ऊपर लेके जाने के लिए उसने कितना काम किया है। तो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैथ उसने दिया हुआ है, ठीक है जी। मैथ उसने दिया हुआ है ऑफ द बैग 10 किलोग्राम है। हाइट जो सी है कैसे निकालेंगे, जो 18 स्टेप्स हैं उसको हम 20/100 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 20 सेंटीमीटर जो दिया हुआ था उसको 100 से डिवाइड करके मीटर में ले आएंगे, वो 0.2 मीटर हो जाएगा। तो 3.6 मीटर जो सा आपके पास हाइट आ गई एच। उसके बाद हमें पता है कि F = W = mg होता है। यानी कि फोर्स और वेट जो से हैं दोनों बराबर होते हैं, = mg। तो m यहाँ पे 10 है, g की वैल्यू भी 10 दी हुई है, तो 100 न्यूटन आ जाएगा। हमारे पास फार्मूला वर्क का होता है W = F × S। लेकिन जब हम किसी चीज़ को वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हैं तो उससे ये होता है कि फार्मूला जो सा है वो चेंज हो जाएगा। F की जगह पे हम W लगा देंगे और S की जगह पे हम H लगा देंगे। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग वर्टिकल। तो W जो हमने निकाला है वो 100 न्यूटन है और जो सा H हमने निकाला है वो 3.6 मीटर है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 जूल हमारे पास जवाब आ जाएगा। 360 जूल हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब हम उसके बाद जब एग्जांपल कर ली तो अब हम प्रॉब्लम 6.1 पे आएंगे, जो कि इस चैप्टर के आखिर पे दिया हुआ है। एक ही प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये प्रॉब्लम है जी 6.1। ए मैन हैज़ पुल्ड ए कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। तो अब देखिए उसने S दिया हुआ है 35 मीटर, F दिया हुआ 300 न्यूटन, W निकालना है। सिंपल फार्मूला W = FS लगाएंगे। F जो सा है 300 है, S जो सा है वो 35 है, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 10,500 जूल जवाब आ जाए। अब जो तीसरा न्यूमेरिकल है जो मैंने लिखा हुआ है, ये तीसरा न्यूमेरिकल मैंने खुद से बनाया है कि इफ़ अ पर्सन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन एंड दिस फोर्स इज़ अप्लाइंग बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब मैंने थीटा एंगल इसमें ऐड कर दिया। फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन। यानी कि जो सा 60 डिग्री का एंगल है इसके ऊपर फोर्स लग रही है। ऐसे सीधी नहीं लग रही बल्कि ऐसे खींचा जा रहा है उसको 60 डिग्री का एंगल बना के। तो सबसे पहले हमने देखना है कि F हमें 300 न्यूटन दिया हुआ है, S हमें 35 मीटर दिया हुआ है, थीटा हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल जो सा है वो 60 डिग्री दिया गया है और W हमने निकालना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे W = FS cos ऑफ थीटा। F की जगह पे 300 लगा दिया, S की जगह पे 35 लगा दिया मीटर में, और cos 60 आ जाएगा थीटा की जगह पे। अब अगर cos 60 की वैल्यू देखी जाए तो वो 0.5 आती है। तो 0.5 को cos 60 की वैल्यू 0.5 पुट करेंगे और अगर पॉइंट हम ख़त्म कर दें
इसका 0.5 का तो नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 30 को 35 मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5250 जूल जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आज आपको वर्क डन के ऊपर 3 न्यूमेरिकल करवाए हैं, एक एग्जांपल 6.1, एक प्रॉब्लम 6.1 और एक न्यूमेरिकल मैंने खुद से बनाया था जिसमें थीटा एंगल को इन्वॉल्व किया था, ताकि आपको उसकी भी समझ आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।